दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। देश की जानी पहचानी महिला राजनीतिज्ञ महुआ मोइत्रा बंगाल के कृष्णानगर से फिर चुनाव लड़ रही हैं। पिछली दफा भी कृष्णानगर से ही वो चुनाव जीती थी, लेकिन उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई, एक्सपेल उनको कर दिया गया संसद से, और उन पर बहुत सारे इल्जाम थे। वो मामले चल रहे हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर फिर कृष्णानगर से अपना भाग्य आजमा रही हैं, लेकिन इसी बीच उन पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। उनके कलकत्ता के घर और अन्य जगहों पर जो भी ठिकाने उनके हैं, कई जगह अभी खबर आ रही है कि उनके खिलाफ छापेमारी की गई है। उनके यहाँ सीबीआई जो है पड़ताल कर रही है, खोज कर रही है, रिकॉर्ड्स खंगाल रही है कि जो कैश फॉर क्वेरी यानी सवाल पूछने के एवज में जो रुपए का जो मामला उनके ऊपर लंबित है, आरोप है, उस केस में क्या सबूत और मिले। तो सबूतों को खंगालने के लिए या सबूतों को हासिल करने के लिए वो उनके यहां छापेमारी कर रही है। ऐसी खबर अखबारों में और वेबसाइटों पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये लोकपाल में ये मामला गया था। लोकपाल में मामला कौन ले गया था? लोकपाल में मामला भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के कंप्लेन पर गया था, और उसके बाद लोकपाल ने सीबीआई को सुपुर्द किया ये मामला जांच पड़ताल के लिए, और ये कहा गया था कि 6 महीने में इसकी रिपोर्ट पूरी दे दी जाए और मंथली रिव्यू सीबीआई पेश करती रहे। अब लोकपाल को तो लोग भूल गए थे, लेकिन चलो लोकपाल अब एक्टिव हो गया है। लेकिन लोकपाल के यहां से जो आदेश गया उस पर सीबीआई जो है ताबड़तोड़ ऐसे समय छापेमारी कर रही है जब चुनाव की नोटिफिकेशन हो चुका है, अधिसूचना जारी हो चुकी है, महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ रही हैं। तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये जो सीबीआई की छापेमारी है या केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी है, क्या नोटिफिकेशन से पहले नहीं हो सकती थी? क्या ये कार्रवाई बाद में नहीं हो सकती थी चुनाव में? कम से कम उनका अपना चुनाव बीत जाता तो ज्यादा बेहतर होता। इसी समय छापेमारी, क्या ये एक बराबरी का स्तर देना, जिसे कहते हैं कि चुनाव में जो भी उम्मीदवार हैं उनको बराबरी का एक मौका देना, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको इस कॉन्टेक्स्ट में, इस नजरिए से देख सकता है या नहीं देखना चाहेगा? ऐसा में ये बड़ा एक सवाल है। और दूसरी बात दोस्तों, कि केवल महुआ मोइत्रा का मामला ये नहीं है। इस समय देश की 3 जो महिला राजनेता हैं, बड़ी मशहूर, तीनों अपने अपने इलाके की बेहद मशहूर राजनेता हैं, ये तीनों जो हैं इन पर मुसीबत टूट पड़ी है। और मुसीबत जो है सत्ता की मुसीबत है, मुकदमों की मुसीबत है। मैं मुकदमों के बारे में बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें कितना सच है कितना गलत है। वो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया से अपने फैसले होंगे। लेकिन समय जो देखिए आप, चुनाव का मौका है, जो जो टाइम चुना गया है उनके ऊपर गाज गिराने का, मुझे लगता है वो जरूर डिस्कशन का, विवाद का या सवाल का एक हिस्सा बनता है। आखिर कनिमोझी जो चीफ मिनिस्टर जो तमिलनाडु के हैं, उनकी बहन कनिमोझी जो है, वो एक बहुत कुशल सांसद हैं, बहुत मुखर हैं, लिटरेरी फिगर हैं। तमिल लिटरेचर में, तमिल के आई मीन लिटरेरी डिस्कोर्स में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लेकिन कनिमोझी पर इस वक्त जो है एक उन पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी है। 2G जो केस था, उसमें 2017 में ए राजा, कनिमोझी सहित डीएमके के कई नेता निर्दोष घोषित हुए थे और उनको कोर्ट से मुक्ति मिल गई थी। पूरी केस जो है खारिज कर दिया था कोर्ट ने। लेकिन अब इस मामले में सीबीआई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील की थी कि साहब हम फिर से कनिमोझी और ए राजा पर केस करना चाहते हैं या उनके ऊपर केस को खोलना चाहते हैं, इसकी नए सिरे से हम पड़ताल करना चाहते हैं, इसलिए हमको इजाजत दी जाए। और हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील को मंजूर कर लिया है। अब केस है, माननीय कोर्ट ने समझा होगा उचित ये। लेकिन सवाल तो यह है कि सीबीआई जिसने इनिशिएटिव लिया, जिसने ये फैसला लिया कि पड़ताल की जानी चाहिए, फिर से जांच की जानी चाहिए, फिर से मुकदमा चलाया जाना चाहिए इनके खिलाफ, अरे भाई
निर्दोष साबित हुए तो कितने लोगों, इस देश में अनेक लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में आई मीन अदालतों में जाते हैं, अदालतों में उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और फिर वो निर्दोष भी साबित हो जाते हैं। हो सकता है कि वाकई निर्दोष हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन जो विवादास्पद केसेस भी हैं उनमें कितने ऐसे मामले हैं जिसमें सीबीआई या कोई एजेंसी बार बार अपील करती है, लेकिन कनिमोझी के खिलाफ हो गया। इसकी बैकग्राउंड भी है दोस्तों। तमिलनाडु में इस समय सत्ताधारी दल बहुत बेतरा प्रयास कर रहा है कि उसकी घुसपैठ वहां हो जाए, उसकी राजनीतिक घुसपैठ वहां हो, और कनिमोझी और ए राजा बड़े मुखर, एम के स्टालिन की तरह और उदयनिधि की तरह ये भी बेहद मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ, द्रविडियन जो उनकी अपनी कल्चर है, द्रविड़ जो राजनीति है, जो उनकी बौद्धिकता है, उसके पर्सपेक्टिव में, उस नजरिए से ये हिंदुत्व की राजनीति पर जबरदस्त अटैक करते हैं। ए राजा का हाल का एक बयान बहुत ही विवादास्पद हुआ था, खासकर उत्तर भारत में। हालांकि दक्षिण में उस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई, लोगों ने समझा कि ये तो नेचुरल और ये बिल्कुल स्वाभाविक बयान है, लेकिन उत्तर में काफी हुई। भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज हुई थी। इसी तरह से उदयनिधि भी बहुत विवादास्पद बने, उनका एक बयान बहुत विवादास्पद बना। हालांकि दक्षिण में कोई खास प्रतिक्रिया उस पर नहीं हुई थी। ठीक उसी तरह से कनिमोझी भी लगातार अपने बयानों से, अपने स्टेटमेंट से, कैंपेन से, इलेक्शन कैंपेन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे वो तमिलनाडु में डीएमके की राजनीति की एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती हैं। उनके खिलाफ भी अब ये मामला खोलने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि चुनाव से पहले उनके खिलाफ क्या होता है, कहीं उनके खिलाफ भी छापेमारी शुरू होती है कि नहीं होती है। लेकिन ये अब इस मामले के दायरे में कनिमोझी भी आ गई है। और तीसरा जो मामला है दोस्तों, के कविता, जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के थे, जो अब हट गए इस चुनाव के बाद, चंद्रशेखर राव उनकी पुत्री हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन पर शराब घोटाले के जो आरोप हैं वो गलत हैं या सही हैं, लेकिन जो मौका चुना गया है चुनाव का, चुनाव के मौके पर, जबकि वो चुनाव लड़ सकती, वो सांसद रह चुकी हैं, हो सकता है कि वो भी चुनाव लड़ने की योजना बना रही हो, लेकिन उनको भी गिरफ्तार ही नहीं किया गया। अब तो वो लगातार इस समय हिरासत में हैं और उनके रिमांड पर भी फैसला देर सवेर होना है। पेशी भी हुई है। तो कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो तीनों महिला राजनेता हैं देश की, जानी मानी हैं, विवादास्पद आप कह सकते हैं, लेकिन उनमें तेजस्विता है, उनमें बौद्धिकता है और वो प्रभावित करती हैं लोगों को। कमोबेश तीनों के बारे में कहा जा सकता है कि वो जमकर भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा जो रूलिंग क्लास है, मौजूदा जो रूलिंग एलीट है, उसके खिलाफ खड़ी होती हैं। लेकिन इन तीनों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। तो देखिए, ये संजोग है या दुर्योग है या प्लान्ड है, योजनाबद्ध है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।